हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास हमें करनी है पिछली क्लास के बेस पर उसके क्वेश्चंस। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी और उस जर्नल एंट्री के बेस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, हमने जर्नल एंट्री करनी है और पूरा क्वेश्चन करना। जरा देखिए कैसे करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। ये क्वेश्चन है ए बी सी आर द पार्टनर्स विद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 रेस्पेक्टिवली एंड अपीयर्ड गुडविल इज ₹12,000। अपीयर्ड गुडविल मैंने बताया था ना, अपीयर्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल, किसी भी नाम से कह दे, इस गुडविल को पहले ही देखते ही गोली मार देंगे, यानी कि इसको तो खत्म कर देंगे। आप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब वो नए प्रॉफिट जो शेयर करेंगे इक्वली करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000। ऑफ गुडविल जो है वो 18,000 है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन। दोनों दो आपके केस हैं, तो दो केस कौन कौन सा। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल के करना पड़ेगा। और व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, और रेज्ड और रिटर्न ऑफ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस पुरानी गुडविल को गोली मार देंगे। इस 12,000 रुपए की जो अपीयर्ड गुडविल है, सबसे पहले इसको खत्म कर देंगे। और इसको खत्म करने की एंट्री क्या होगी, हमने आपको पहले भी बताई है, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले इस 12,000 की गुडविल को खत्म कर देते हैं और एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। ये हम ए पार्ट कर रहे हैं भाई, जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ए पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहा सबसे पहले हमने गुडविल को खत्म कर दिया। बीइंग अपीयर्ड गुडविल इज रिटन ऑफ। हमने पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। पुरानी गुडविल कितनी है, 12,000 रुपीज की, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में 3:1। तो ये हो जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000, 3:1। ओके, चलिए ये हमारा खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस जो गुडविल है हमारी नई वाली, इसको एडजस्ट करना है। हमारी नई गुडविल है 18,000 रुपीज, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम एक एंट्री बनाएंगे। उसके लिए हमने जगह छोड़ ली, लेकिन हमें रेशो निकालने पड़ेंगे पहले। तो देखिए हम रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, यानी कि इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, वो ध्यान दो इधर। सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी, वो है 3:1। ये तो ओल्ड रेशो है। अब न्यू रेशो, न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी 1:1 और 1, क्योंकि इक्वल है। तो अब हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग
और सैक्रिफाइस रेशो। तो देखिए सबसे पहले कौन है हमारा एबीसी, तो ए, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। ओल्ड रेशो है हमारा 3/6 ए का, बी का 2/6 है और सी का है 1/6। इसमें से माइनस करेंगे नया रेशो 1/3, 1/3 और 1/3। अब हमने इनका एलसीएम लेकर के माइनस कर देना है। ये तो सब आप लोग को आता ही है, 6, ये 3 - 2, ये 1/6 आ गया। फिर इसमें भी एलसीएम 6 लिया, ये आ गया आपका 2 - 3, नहीं 2 - 2, ये हमारा हो गया 0, और ये हमने लिया 1 - 2, तो ये माइनस का 1/6 आ गया। अब जो माइनस वाला आता है ये आता है गेनिंग, ये हमने पहले आपको सिखाई चुके हैं, ये गेन है और ये सैक्रिफाइस है। ठीक है, तो अब हमें इसके बेस पे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले एडजस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल, एडजस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल। अब जो गुडविल है हमारी 18,000 है, इस 18,000 का 1/6 ये कैलकुलेट किया हमने, 1/6 किया तो ये आ गया 3,000 रुपीज। ठीक है, अब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री बनी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, तो हमारी एंट्री हुई सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीइंग goodwill is adjusted through partners capital account, पीसी अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3,000 एंड 3,000 ये हुआ। ये हमारा फर्स्ट केस यानी कि ए पॉइंट हो गया। भाई ए पॉइंट में क्या कहा था, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले, ये एंट्री तो पुरानी है, इसको हमने क्या किया, हमने तो पुरानी को गुडविल को गोली मार दी। अब ए केस तो सही मायनों में देखा जाए, ए केस यहां से नहीं, ए केस तो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से। भाई ये हमने क्या किया, ये तो हमने पुरानी गुडविल को गोली मार दी, ये तो पुरानी गुडविल को खत्म कर दिया, खत्म हो गई। अब हमने इसके बेस पर ये हमने रेशो बनाई और उसके बेस पे ये एंट्री कर दी। अब हमारा बी केस आता है, बी, बी में हमें कोई भी रेशो नहीं निकालने, कुछ नहीं करना, एक बार हम गुडविल को रेज कर देंगे और एक बार रिटर्न ऑफ कर देंगे, क्योंकि उसने हमसे यही कहा है कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो अब हम क्या करें, पहले रेज की एंट्री करते हैं और रिटर्न ऑफ की, दो ही एंट्री करनी है। तो देखिए जर्नल एंट्री, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वर्किंग नोट्स की, रेशो वगैरह कुछ एडजस्ट करने की नहीं। तो पहले हम रेज करने की एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल account is raised in old PSR, ओल्ड PSR का मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भाई हमारी जो गुडविल है वो गुडविल है कितनी, हमारी गुडविल 18,000, 18,000, ये लो जी। और ओल्ड PSR क्या है, ओल्ड रेशो है क्या हमारा 3:1, तो 3:1 में कितना कितना आएगा, ये
9,000, 6,000 और 3,000। ओके जी, ये तो रेज करना। अब रिटर्न ऑफ कर दो तो ये एंट्री पलट जाएगी। एज कैपिटल देखिए भाई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। और सेम जो 18,000 की गुडविल है इसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, बीइंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ इन न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, और क्या है रेशो? न्यू इक्वल, यानी के 6,000, 6,000 और 6,000, ये लो जी। ओके, ये अब हमें करना क्या है, बस दोनों रेशो आपको समझ में आ गए। देखिए अभी हुआ क्या, हमने सबसे पहले इस पुरानी गुडविल को अगर क्वेश्चन में है तो ये एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, फिर हमने रेशो निकाल करके उस रेशो के बेस पर ये हमने गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक एंट्री पास कर दी एडजस्टेड अमाउंट ऑफ गुडविल निकालकर। और इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने एक बार गुडविल रेज की इस एंट्री के थ्रू, उसी 18,000 को ओल्ड रेशो में मैंने लिखा है यहां पे, और एक बार उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। ये किया, यही हमने पिछली वीडियो में आपको पिछली क्लास में समझाया था, उसको हमने अभी एग्जीक्यूट करके दिखाया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसको और अच्छे से कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की। तो ओके बच्चों, इस बेस पे क्वेश्चन आगे करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।